Hi everybody, I'll be discussing cardiovascular system, its anatomy and physiology today. I'll be explaining both in English and Hindi so that everyone can understand it better. So welcome to the class today. So cardiovascular system, it is divided into two groups for the descriptive purpose. They are the circulatory system, which consists of the heart acting as a pump and the blood vessels circulating the blood. Second, the lymphatic system consisting of the lymph nodes, lymph vessels, and circulating colorless lymph. These two systems communicate with one another and are intimately associated. Cardiovascular system is very broad. उसको जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ग्रुप है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट विच इज ए पंप, उसका पंपिंग एक्शन होता है हार्ट की, और ब्लड वेसल्स जो है ब्लड ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए यूज होता है. सो इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में हम स्टडी करते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड द फ्लूइड लिम्फ. ये दोनों सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. अपना काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करते रहते हैं. So first we will see the blood vessels. A heart pumps blood into the blood vessels that varies in structure, size and function. हार्ट जो है अपना ब्लड वेसल में ब्लड पंप करते रहता है. ब्लड वेसल्स का कई साइज का ब्लड वेसल्स है, कई स्ट्रक्चर है उसका, और उसका फंक्शन भी डिफरेंट है. Then types of blood vessels: arteries, arterioles, capillaries, venules and veins. This is the way it is arranged. आपका बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं भी बाहर से कांटेक्ट में नहीं आता. इट इज ए क्लोज सिस्टम. हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरी से. आर्टरी जैसे नीचे नीचे जाएगा बॉडी में, जो डिस्टल पार्ट्स में जाएगा वो आर्टेरियोल्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बन जाता है. दैट इज आर्टेरियोल. आर्टेरियोल से और छोटा बन जाता है टिश्यू के लेवल में. दैट बिकम्स कैपिलरी. कैपिलरीज इसका एंड से वेन्यूल्स शुरू हो जाता है. वेन्यूल्स फिर वेन्यूल में जो है यूज्ड ब्लड होता है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो लेके हार्ट की तरफ जा रहे होते हैं. आर्टरीज जो है ब्लड लेके जा रहे हैं बॉडी में सप्लाई करने के लिए. बॉडी में सप्लाई करके वो जो बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके वापस आ रहे हैं. हमने देखा जो इंटरनल रेस्पिरेशन में आपने देखा है. सो वो वेन्यूल में बदल जाता है. वेन्यूल कंटेन्स यूज्ड blood with more carbon dioxide in it, that is deoxygenated blood. वो ब्लड वेसल जैसे ऊपर जाएगा वो बड़े होते जाएंगे, वेन बन जाता है, and it goes to the right side of the heart. This picture shows the blood supply, how the heart is pumping blood through the aorta. The aorta is going to the body, and in the tissues it becomes arterioles, and at the end it becomes capillaries, where the gaseous exchange takes place. Carbon dioxide is coming to the blood and oxygen goes to the tissues, and from there the venules starts, and these venules will be converted into bigger ones, that then it is called veins, and these veins will return blood to the right side of the heart. And so this is the way the circulatory system is working. It is completely closed circuit. Okay, यहाँ हार्ट है, हिंदी में बता रही मैं. हार्ट से ब्लड जो है आर्टरी के थ्रू, ये रेड कलर में आर्टरी, आर्टरी के थ्रू वो बॉडी में सप्लाई हो रहे हैं.
जैसे ही छोटे छोटे ब्रांचेस बन जाते हैं उसको आर्टीरियोल कहते हैं। आर्टीरियोल के एंड में कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरी सबसे छोटे आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज के बाद वो वीन्यूल बन जाते हैं, छोटे छोटे वेन्स बन जाते हैं। और वो आगे जाके और बड़ा होके इट विल गो टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, यहाँ पे सो ये क्लोज सर्क्यूट है। ये एक साइड से शुरू हो जाते हैं, दूसरे साइड में आके एंड होता है। इधर बीच में कहीं भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज कम्प्लीटली closed. The same picture here, the arterioles, capillaries, venules, etc. is enlarged. You can see the capillaries going and it is making a network of arterioles and capillaries. Capillaries are converting into venules. जैसे venules बन जाते हैं उसका कलर बदल रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है। That shows it is mixing with the carbon dioxide. More carbon dioxide है venule में, और venule कई venule मिलके vein बनते हैं and vein goes to the heart. Now we will see the blood. Human body में 4 to 6 liters of blood होती है. It amount of blood is 4 to 6 liters. Blood is composed of blood cells and plasma. ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स होती है और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? देयर आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इसको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडीज एंड then carry carbon dioxide back to our lungs to be exhaled. रेड आरबीसी जो है ऑक्सीजन लेके जाता है लंग्स से, बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। ये काम है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल का रेड कलर इसलिए मिलता है, देयर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन गिव्स द कलर टू द ब्लड। रेड कलर इसलिए देयर इज मोर हीमोग्लोबिन। देन रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? आरबीसी। आरबीसी इज मेड इन द रेड बोन मैरो एंड इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 दिन तक वो जिंदा रहता है, अपने काम करते रहता है। वो कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो इज द पोर्शन इनसाइड द बोन। बोन के अंदर जो पोर्शन उसको बोन मैरो कहते हैं। देन नेक्स्ट सेल है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इट गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डब्ल्यूबीसी काम करते रहते हैं। देन थर्ड ग्रुप इज प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करते हैं। देन ब्लड का मेन 3 फंक्शंस दिया हुआ है। दे आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food materials and oxygen etc. Then protection of the body through the WBC and temperature regulation. Body में temperature maintain करते हैं blood का। it is according to the blood supply the body temperature is maintained. We will see the types of white blood cells. They are monocytes, lymphocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. Monocytes, they have a longer lifespan than many white blood cells and help to break down bacteria. Bacteria को break down करने के काम आते हैं। ये थोड़ा बड़ा cells होती है monocytes. Next is lymphocyte. They create antibodies to fight against bacteria, viruses and other potentially harmful invaders. ये इसका काम है, lymphocyte का काम है एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी is made against the poison created by the virus or bacteria or any harmful invaders into your body. Then next is neutrophils. Neutrophil they kill and digest bacteria and fungi. न्यूट्रोफिल का काम है जो बैक्टीरिया आपका बॉडी में आता है उसको किल कर देता है, मार देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगे, फंगे और बैक्टीरिया को वो मार के डाइजेस्ट कर लेता है। दैट इज द वर्क ऑफ न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स. Basophils are white blood cells from the bone marrow that play a role in keeping the immune system functioning correctly. Proper immune system का function के लिए basophil का help चाहिए होता है. It is doing this work. Then eosinophils.
are type of disease fighting white blood cell, especially in a parasitic infection, an allergic reaction, and or cancer, etc. कैंसर या एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह में उसको डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने की हेल्प करते बॉडी को. दैट इज द वर्क ऑफ द. So we have discussed about the cells in the blood. Now we'll go to the fluid part, that is blood plasma. Plasma is a straw colored fluid. It contains 90% water. इसमें 90% जो है water है. बाकी 10% contains dissolved gases, salts, nutrients, enzymes, hormones, waste and proteins. So इसमें dissolved particles 10% है, 90% water है प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के अंदर. प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से? प्लाज्मा प्रोटीन्स आर albumins, globulins and fibrinogens. Albumins and globulins transport substances like fatty acids, hormones and vitamins. Hormones, vitamins, fatty acid वगैरह का transport के काम आ जाते हैं जो albumin and globulin है. And third जो protein है that is plasma protein, that is fibrinogen. Fibrinogen blood clot करने के लिए help करता है. So we have discussed about the blood and blood vessels and the uh, different constituents of it. Now we will go to the heart. We will see in the coming slides about the details of the heart, its exterior and interior and its function. So here you can see the position of the heart. It is situated in the mediastinum inside the rib cage in the thoracic cavity. Mediastinum is the place between the two lungs. It is about 10 centimeter long and is of the size of your fist. Then the weight of the heart is nearly 225 grams in women and it is heavier in men, weighing about 310 gram. So that is position of the. Here you can see the apex and base of the heart in this picture, and this portion is the apex of the heart, and somewhat here is the base of the heart, including both the atria, especially the left atria. So this bottom part, this is apex, and above the heart, that is at the level of atria, it is the base of the heart. अपेक्स जो है नीचे वाले पोर्शन को अपेक्स कहते हैं, ऊपर जो मार्क किया हुआ है जो ऊपर जो पोर्शन है इसको बेस ऑफ द हार्ट कहते हैं. Here you can see the exterior of the heart, means heart if you look from outside how it looks. So again at the bottom you can see the uh, apex of the heart. This is apex of the heart, this line here, and this is right atrium, this is right ventricle, and this portion is left ventricle, and this is left atrium. Okay, and this is pulmonary artery going up and dividing into two, going to both lungs. Okay, then this is aorta, this red one, this is aorta going up, which is called the ascending aorta. यहाँ जो आर्च बनता है, ये जो मुड़ जाता है, इसको कहते हैं आर्च ऑफ आयोटा. उसके बाद जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग आयोटा. ये हेड के लिए जो ब्रांचेस जा रहे हैं जो आर्च ऑफ आयोटा से. And these are pulmonary veins going to the lungs, then pulmonary arteries and pulmonary veins coming from the lungs towards the left atrium is seen here in red color, and in left side also two left pulmonary veins coming to the left atrium, and this is superior vena cava coming to the right atrium, and this one is inferior vena cava again coming to the right atrium with deoxygenated blood. ये हार्ट का पिक्चर है, बाहर से ऐसे दिखता है.
ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी इन ब्लू कलर। ये जो है आयोटा है, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। और ये सुपीरियर वेना कवा ब्लड लेके आ रहा है राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना कवा ये ब्लड लेके बॉडी से ब्लड लेके राइट एट्रियम में आ रहा है। पल्मोनरी वेन्स दोनों साइड से दो दो पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं रेड कलर में, वो जा रहे हैं लेफ्ट atrium में। So these are the parts you can see from outside. Now we will see the structure of the heart. Structure में the heart is made up of 3 layers of muscles. Heart को जो है मसल से बनी हुई है organ, उसमें कोई bone नहीं है। जो मसल है वो 3 layers में है। They are called pericardium, myocardium and endocardium. Pericardium जो है outer layer है, सबसे ऊपर वाला layer है। Then myocardium is the middle layer and endocardium is the inner layer. Now pericardium has two sacs, the outer fibrous tissue and inner serous membrane. It secretes serous fluid into the space between the two layers of the pericardium which allows smooth movement of the heart. जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर है वो उसमें जो क्या कहते हैं 2 लेयर्स ऑफ टिश्यू है पेरिकार्डियम में। एक जो है फाइब्रस टिश्यू है आउटर साइड में और इनर साइड में सीरस मेम्ब्रेन है, जैसे प्लूरा है, 2 लेयर्स में प्लूरा बनी हुई है द सेम वे। और इसके अंदर जो है दोनों लेयर्स के बीच में एक 3 लेयर ऑफ फ्लूइड भी है। प्लूरा में भी आपने देखा था फ्लूइड है दोनों प्लूरा के अंदर, सेम वे। सो दिस फ्लूइड रहने से हार्ट बीट करने के टाइम में आराम से मूव कर सकते हैं वो। सो दैट इज द पेरिकार्डियम। Next layer is myocardium and endocardium. Myocardium and it is made up of specialized cardiac muscles found in the heart only, thickest at the apex and thinnest towards the base. It's more thick in the left ventricle than the right one. ये जो मायोकार्डियम है वो स्पेशलाइज्ड मसल्स है, उसका स्पेशल फीचर्स है, ये सिर्फ हार्ट में दिखता है। जो मायोकार्डियम जो है नीचे की तरफ हार्ट का पेस की तरफ ज्यादा थिक है और जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो थिन होते जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के ज्यादा थिक है, इसलिए इसका ये मतलब है हार्ट जहाँ पे ज्यादा काम करना होता है वहां पे ज्यादा एनर्जी यूज होता है वहां पे वो थिक है। देन एंडोकार्डियम लाइन्स द चेम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर है, वो थिन लेयर है। वो जो है चेम्बर्स का अंदर की लेयर है और वाल्व्स को भी वाल्व्स और हार्ट चेम्बर्स का अंदर ये एंडोकार्डियल लेयर दिखता है। Here you can see the picture of interior of the heart. Heart अंदर से कैसे दिखता है? You can see here there are 4 chambers of the heart. There is a right ventricle here. This is left ventricle. This is a right atrium, and this one is left atrium. Okay, you can see the pulmonary artery opening here into the right ventricle. This one is carrying blood towards both the lungs like this, and it is opening here. This is the opening of the right ventricle, and this is aorta. Aorta is opening on the left ventricle. It is taking blood towards the it is going like this. Okay, this portion is called ascending aorta, and this is arch of aorta. It is carrying blood to the body. This is oxygenated blood. And this is inferior vena cava opening here. Inferior vena cava, this is the opening of the inferior vena cava, and this is superior vena cava opening here. It is bringing blood from the body, which is used blood, which is impure blood, which is carrying to the right atrium. And this blood which is coming down goes to the, this is the tricuspid valve here through which the blood comes down. यहाँ से ब्लड जो है नीचे की तरफ आ रहा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आता है। एंड दिस इज पल्मोनरी वाल्व, ये सेमी लूनर वाल्व से पल्मोनरी वाल्व। दिस इज द aortic valve here you can see, and this is the left this is the mitral valve which is the bicuspid valve at the left side.
from left atrium to left ventricle. This is two pulmonary veins coming towards the left ventricle. This one and two. These are two pulmonary veins, and this is pulmonary artery going towards the lungs. Okay, and this is pulmonary artery going towards the lungs here on the right side, and these are the pulmonary veins going towards the left atrium, which is bringing blood from the uh, this right lung towards this left atrium. Okay, from the left atrium blood goes down towards the left ventricle, and from left ventricle blood goes towards the aorta. So this is the picture of interior of the हार्ट. इंटीरियर ऑफ द हार्ट ये दिख रहा है, हिंदी में बता रही हूँ मैं. इसको चार चेम्बर्स है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. ये दो वेन्स बॉडी से ब्लड लेके आ रहे हैं, दैट इज सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा. ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, और वे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जा रहे हैं आयोटा. आयोटा का ब्रांचेस यहाँ दिखाया हुआ है, आर्च ऑफ आयोटा का. सो ये ओपनिंग है राइट एट्रियम के अंदर. दो जो रेड मार्क किया हुआ मैंने, ये जो है इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा का ओपनिंग है. इसके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ओपनिंग है, दैट इज ओपनिंग ऑफ द pulmonary veins. So these are the pictures of the a picture of the interior of the heart. So this is the interior of the heart. One picture is given here also. You can see the heart is divided into right and left chambers by this septum. This is the septum here. You can see this is septum. It is dividing the right ventricle and left ventricle. It is the heart chambers are divided into two. Each side is then divided by an atrioventricular valve into upper chamber atrium and the lower chamber ventricle. यहाँ पे upper chamber, this is left atrium और this is left ventricle. ये दोनों को divide करते हुए यहाँ पे atrioventricular valve है. This is atrioventricular valve. Okay, and here this is the right side also. There is right atrium, right ventricle, and the dividing atrioventricular valve here coming like this. And the right atrioventricular valve is tricuspid, having three flaps and orcus. ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इसको थ्री कस्प है यहाँ पे, 1 2 and 1 is at the back, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं. एंड लेफ्ट एट्रियल जो वाल्व है, atrioventricular valve, that is bicuspid or mitral valve. It has only two cusps. Then the valves is prevented from opening upwards by tendinous cords called chordae tendineae. ये जो छोटे छोटे जो ये दिख रहे हैं, this is chordae tendineae. इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे पैपुलरी मसल है. दिस इज पैपुलरी मसल, जहाँ पे chordae tendineae को फिक्स किया हुआ है. ये साइड इधर भी है पैपुलरी मसल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हार्ट. इंटीरियर ऑफ द हार्ट ये दिया हुआ है. दोनों हार्ट को सबसे पहले एक सेप्टम है, सेप्टम दो में डिवाइड करते हैं. उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट बन जाती है. लेफ्ट एंड राइट साइड को फिर से दो चेम्बर में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर. अपर पोर्शन चेम्बर जो है उसको एट्रियम कहते हैं, लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं. दोनों साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इसको डिवाइड करते हुए एक वाल्व है, इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. राइट साइड में जो वाल्व है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि उसको थ्री कस्प है या फ्लैप है. लेफ्ट साइड में जो वाल्व है इसको बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व कहते हैं, क्योंकि उसको दो कस्प है. ठीक है. सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द हार्ट. This is the same picture. It is more clear here. This is septum is here. This is the chordae tendineae, this portion. This is papillary muscles. This is the tricuspid valve. This is the mitral valve with two flaps. This is left atrium, left ventricle, right ventricle, and aorta, etc. Going from the same picture. It is
द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, हार्ट के अंदर से ब्लड कैसे जा रहे हैं, कैसे पंप होके बाहर जा रहे हैं, ये सब हम देखेंगे अभी। ये बॉडी का जो टू लार्जेस्ट वेन्स हैं, दैट इज द सुपीरियर वेना cava and inferior vena cava, that carries blood into the right atrium. ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे ब्लड सुपीरियर वेना cava से आ रहा है और inferior वेना cava से आ रहा है, and that blood is going down to the right ventricle. यहाँ right ventricle में आ गए, right ventricle से वो वापस कहाँ जा रहे हैं, pulmonary artery में। pulmonary artery से दो में डिवाइड होके वो right and left lungs में जाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। okay, so this is the blood flow from the right side of the artery, heart। ये लंग्स में जाके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा, वो ऑक्सीजन रिसीव करके वापस आ रहे होते हैं। ओके, so blood flow through the heart, we will continue with that. You have seen the blood from the right side of the heart has gone into the left side of the heart, sorry, to the lungs। lungs से blood वापस आ जाता है। The two pulmonary veins carry the oxygenated blood from each lungs back to the left atrium। blood then passes through the atrioventricular valve into the left ventricle, and from there it is pumped into the aorta। so जो blood जो deoxygenated blood right side से pulmonary artery के थ्रू lungs में गया, lungs से pulmonary vein के थ्रू, दो pulmonary vein दोनों साइड से आ रहे होते हैं, so four pulmonary veins opens into the लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में वो आके लेफ्ट एट्रियम से दैट विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, वो जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दिस इज आयोटा, आयोटा में जा रहे वो। आयोटा में जो है आयोटिक वाल्व है, जिसकी वजह से आयोटिक वाल्व सिर्फ ब्लड ऊपर जाने के लिए अलो करते हैं। ब्लड एक बार ऊपर चला गया आयोटा में, वो नीचे बैक फ्लो होके वापस नहीं आएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आयोटिक वाल्व। सो आपने यहाँ देखा ये जो ब्लड है राइट साइड में, दिस इज राइट साइड कंटेन्स इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है डायरेक्टली लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, दिस ब्लड गोज टू द लंग्स, बोथ लंग्स में जाके वो ऑक्सीनेशन करके, ऑक्सीनेशन का मतलब है ऑक्सीजन रिसीव करके उसके बाद आता है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आके वो जो है फिर आयोटा के थ्रू उसको सप्लाई किया जाता है पूरे बॉडी में। सो यहाँ पे क्या आपको देखना है, ये जो ब्लड है राइट एंड लेफ्ट साइड जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। राइट साइड का ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड है, वो ब्लड जो जाके लंग्स के थ्रू, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग्स से वापस लेफ्ट साइड में आता है। सो लंग के थ्रू आ रहा है ब्लड लेफ्ट साइड में, उसके बाद लेफ्ट साइड से ब्लड सप्लाई होता है। सो दिस इज द वे द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। कैसे फ्लो करते हैं, पहले राइट साइड में आते हैं, राइट साइड से लंग्स में जा रहे हैं, लंग्स में जाके प्योर होके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से फिर से वो जो है बॉडी में सप्लाई होता है। सो इसी तरह साइक्लिक फ्लो होता है, ये रिपीट होते रहते हैं 24 घंटे हार्ट के अंदर। नेक्स्ट वी सी द valves of the heart. There are four valves in the heart, main valves है ये, that is tricuspid valve, that is right atrioventricular valve, then the left atrioventricular valve, this is the left atrioventricular valve, and this is the right atrioventricular valve, that is tricuspid, and left one is called left atrioventricular valve is called the mitral valve. Okay, then this is the pulmonary artery valve, semilunar valve. Three semilunar flaps are there, 1, 2 and 3. Same way there is aortic valve, the three flaps are here, 1, 2 and 3. Okay, so these are the valves of the
heart. The tricuspid valve in the right side between the atria and ventricle, mitral valve on the left side, that is between the left atria and left ventricle, and aortic valve, which is carrying the blood from the left ventricle, and pulmonary artery valve, which is carrying blood from the right ventricle. Both these pulmonary and aortic valves are semi-lunar valves. So we'll see the coronary circulation. Coronary circulation is part of the systemic circulation which supply blood to the heart. Coronary arteries carry blood to the heart muscles, and coronary veins bring back the used blood to the right side of the heart. Coronary circulation receives about 5% of the blood pumped from the heart. कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट का ब्लड सप्लाई होती है और इसमें कोरोनरी आर्टरी से ब्लड लेके जाता है हार्ट में, और कोरोनरी वेन्स ब्लड वापस लेके राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचा देते हैं. कोरोनरी सर्कुलेशन 5% ऑफ द ब्लड जो पंप होता है हार्ट से, उसमें से 5% हार्ट मसल को सप्लाई करने के लिए कोरोनरी सर्कुलेशन में चले जाते हैं. Next we will see the coronary sinus. Aortic or coronary sinus, also called sinus of Valsalva, is one of the anatomic dilatations of the ascending aorta which occurs just above the aortic valve. Aortic sinus जो है उसका दूसरा नाम है sinus of Valsalva. It is one of the dilatation of the aortic valve. Aortic valve का साइड में एक थोड़ा सा पाउच टाइप की डायलेटेशन बनी हुई है, इसको aortic sinus कहते हैं. There are three sinuses because there are three flaps of the semilunar valve. इसके अंदर जो पाउच बनता है उसको aortic sinus कहते हैं. They are generally three aortic sinuses, one anterior and two posterior sinuses from which coronary artery arises. यहाँ पे टू पोस्टीरियर साइनस है, एक एंटीरियर साइनस है. सो दो साइनस से एक जो दो साइनस से जो है दिस छोटा सा ओपनिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे. दिस ओपनिंग है, दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग. यहाँ से कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट होती है. ओके, कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइनसेस. So from left posterior aortic sinus, the left coronary artery starts. This is the left posterior aortic sinus. यहाँ से कौन सी left coronary artery L, and from the anterior right anterior aortic sinus, right coronary artery is arising. This one, this is right coronary artery, and the third one there is no coronary artery starting from here, so this is called non-coronary sinus. Okay, I had told you arteries carry the blood towards the heart muscles, and veins carry blood from the heart muscles towards the right side of the heart. So the picture is given here. You can see the first picture, coronary arteries red in color. So there are you can see the right and left coronary artery here, which is starting from the aorta. This is you can see this one. This is the arch of aorta, and from there this arteries are starting. This is right coronary artery, this is left coronary artery, and this is anterior descending branch of coronary artery, and this is circumflex artery. So these are the branches of the right and left coronary artery. Here under this there is the picture of the coronary veins. This coronary small coronary veins are
just emptying into the coronary sinus. This is coronary sinus, and it is going to the right atrium. It goes to the right atrium. So this is the picture of the coronary arteries and conducting system of the heart. Heart muscles can get automatically stimulated to contract without external stimulation, which is called autorhythmicity. So हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज क्रिएटेड इनसाइड द हार्ट इटसेल्फ, बाहर से हेल्प के बिना वो अपने एनर्जी क्रिएट करते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, खुद एनर्जी क्रिएट करते हैं. इसको कहते हैं ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट मसल्स. Then small groups of specialized neuromuscular cells in the myocardium initiate and conduct impulses causing coordinated and synchronized contraction of the heart muscle. छोटे छोटे न्यूरोमस्कुलर सेल्स का ग्रुप है मायोकार्डियम में, वो जो है इनिशिएट करते हैं कंट्रैक्शन को, और इट इज causing, and this group muscle groups are causing the contraction of the heart muscle. हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं हार्ट के मायोकार्डियम में, दैट इज स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द heart. So this is the picture of conducting system of the heart. Conductive system includes the sinoatrial node, SA node, which is called SM. This is the SA node. Okay, this one. And next is atrioventricular node. This node is atrioventricular node. Then atrioventricular bundle branches. These are called bundle branches. This one. Bundle branches, और इसका दूसरा नाम है bundle of His. Bundle branches are going to the Purkinje fibers. Bundle of His is branching into bundle branches and Purkinje fibers. Small fibers here. You can see this is called Purkinje fibers, and these are the bundle branches. These are the bundle branches. You can see it is written here. Sinoatrial node, atrioventricular node, that is AV node, left bundle branch, this is left bundle branch, this is right bundle branch, this is bundle of His, and these are the Purkinje fibers. So we will see the nerve supply to the heart now. Heart is influenced by the autonomic nerves originating in the cardiovascular center in the middle oblongata. Middle oblongata में cardiovascular center से कुछ nerves जो है heart को supply करते हैं. उसमें sympathetic and parasympathetic nerves है. Parasympathetic nerves and sympathetic nerve work just opposite to each other. For example, vagus nerve है parasympathetic nerve, वो heart rate and rhythm को बढ़ाता है. It increases the rate and force of contraction. But at the same time, sympathetic nerves are also supplied to the heart. It decreases the rate and force of contraction. One is increasing, the another one is decreasing the force of contraction. So it acts antagonistically. Antagonistically means just opposite to each other. The cardiac cycle. We will see the cardiac cycle. Cardiac cycle is nothing but it is the functioning of the heart in a cyclic way. हार्ट का जो फंक्शन है एक साइक्लिक वे में कंटिन्यू करते रहते हैं, सो उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं. सबसे पहले जो वीनस ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है. राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है. राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज. लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेशन होके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा होगा लंग्स में कैसे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजनेशन होके वापस आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से उसको
पंप करके पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं। वो ब्लड फिर से राइट एट्रियम में आ जाता है। फिर से द सेम साइकिल इज रिपीटिंग। सो इसमें एक चीज जो नोट करने वाली बात है, राइट साइड से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड से बॉडी में सप्लाई होता है, बॉडी से सप्लाई होके वो वापस राइट साइड में आता है। फिर से जो है यही साइकिल रिपीट होता है, इसलिए वो साइक्लिक कहते हैं, और इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक cycle. So this is the same thing I explained in the earlier slide. Cardiac cycle is explained here in written. That is, cardiac cycle is the coordinated events takes place in the heart during each heartbeat. हर एक heartbeat में जो heart के अंदर जो activities चल रहे हैं उसको cardiac cycle कहते हैं. Each heartbeat consists of two major events called diastole and systole. हर heartbeat में दो events होते हैं. One is diastole, another one is systole. During diastole, heart relaxes and blood is filled in the heart. डायस्टोली के टाइम में फिलिंग टाइम होता है, ब्लड जो है हार्ट में फिल हो जाती है, हार्ट रिलैक्स कर देते हैं. एंड ड्यूरिंग सिस्टोली हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड थ्रू द aorta एंड pulmonary arteries. सिस्टोली के टाइम में वो एक्शन टाइम है, वो सिस्टोली में हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द एक्शन ऑफ द हार्ट, एंड इट पंप्स द ब्लड through the aorta to the body and through the pulmonary artery to the lungs. Then these events are repeated in a cyclic manner. ये events जो है cyclic manner में repeat होते रहते हैं, nearly 60 to 80 times एक मिनट में ये repeat होता है. इसको cardiac cycle कहते हैं. कार्डियक साइकिल यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है क्या क्या होता है. एक सिंगल बीट कंट्रैक्शन, एक सिंगल हार्ट बीट या सिंगल कंट्रैक्शन. हार्ट बीट होता है कंट्रैक्शन की वजह से, हार्ट के कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट बीट होता है. सो एक सिंगल बीट में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं हार्ट में, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेप इज फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल कहते हैं इसको. फर्स्ट फेज इज atrial diastole. The aortic valve and pulmonary artery closes and AV valves open. यहाँ क्या होता है, atrial diastole में aortic valve and pulmonary artery जो है close हो जाता है, उसका valve close हो जाता है, atrioventricular valve open हो जाती है. सेकेंड फेज में एट्रियल सिस्टोली होता है, एट्रिया कंट्रैक्ट्स एंड ब्लड फ्लोज टू द वेंट्रिकल. एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ऑलरेडी ओपन है, सो सेकेंड फेज में वो जो ब्लड है एट्रिया कंट्रैक्ट करके एट्रिया में जितने भी, दोनों एट्रिया में राइट एंड लेफ्ट दोनों में जितने भी ब्लड है वो नीचे की तरफ वेंट्रिकल की तरफ फोर्स करके फ्लो हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज एट्रियल सिस्टोली. उसके बाद आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन. It's an event occurring in the early systole during which the ventricles contract with no corresponding volume change. This short-lasting portion of the cardiac cycle takes place while all heart valves are closed. आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन में आपको ध्यान में रखने वाली बात है, सारे वाल्व्स यहाँ क्लोज है, कोई ब्लड कहीं नहीं जा रहा है. इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, वेंट्रिकल धीरे से कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है उसको, लेकिन फुल फोर्स में कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है. इट इज द अर्ली सिस्टोली कहते हैं, अर्ली कंट्रैक्शन शुरू हो रहा है, अभी ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, इस पीरियड को आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन कहते हैं. देन नेक्स्ट जो फोर्थ फेज है वेंट्रिकुलर इजेक्शन. वेंट्रिकुलर इजेक्शन में ventricle a pressure in the ventricles rises above two major arteries. Blood pushes open the two semilunar valves and moves into the pulmonary trunk and aorta in the ventricular ejection phase. Third phase isovolumic contraction में जो है सिस्टोली स्टार्ट हो गया, यहाँ पे सिस्टोली पूरा हो जाता है, वेंट्रिकल फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है. कंट्रैक्ट करने के टाइम वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो वो जो है सेमिलुनर वाल्व्स कौन सी होती है, सेमिलुनर वाल्व इज द वाल्व्स ऑफ द aorta एंड pulmonary artery. ये दोनों ब्लड वेसल्स का वाल्व, सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाती है, उसके अंदर ब्लड दोनों वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर चले जाता है, ऊपर राइट वेंट्रिकल से pulmonary artery में चले जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में चले जाते हैं ब्लड. इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन.
फिफ्थ फेज इज आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन. आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन में क्या होता है? When the ventricular pressure drop below the diastolic, aortic and pulmonary pressures, the aortic and pulmonary valve close, and this marks the beginning of the diastole. Isovolemic relaxation में डायस्टोली का स्टार्टिंग पॉइंट है वो. जैसे आइसोवोलेमिक कंट्रैक्शन में सिस्टोली का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन है, इसमें सिस्टोली का डायस्टोली का स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ पे कोई ब्लड जो है कहीं नहीं जा रहा है. दो आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व जो खुल गया था वो बंद हो जाता है. और यहाँ पे हार्ट जो वेंट्रिकल्स है हार्ट का, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड द डायस्टोली, स्टार्टिंग ऑफ द diastolic phase of the heart. So next is ventricular filling. So isovolemic relaxation में हार्ट रिलैक्स हो रहा है, और रिलैक्सेशन के टाइम में वेंट्रिकल जो है फिल हो जाते हैं. वेंट्रिकल फिल कहाँ से होता है? एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग. इन दिस स्टेज ब्लड फ्लोस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल. सो दीस आर द कार्डियक साइकिल. मैंने आपको पहले कहा था हार्ट अपना एनर्जी खुद बनाता है और खुद कंट्रैक्ट करता है. सो इसका प्रूफ है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, a graphic representation of the electrical activities in the heart. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब ये है, it is the activities of the heart, electrical activities in the heart is represented in a graphic paper. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी. This is how the normal ECG looks like. You can see here, I'll draw along with this portion. This is the P wave, and after a pause, this is the pause, it goes down. This point is the Q wave, and it goes up, and at the top, this is the this is the R wave, Q, and again it comes down, and this point is the S wave. Okay, this S wave is going again to the normal line, and it is again making the T wave, this blue color, this is T wave. So a normal ECG contains P, Q, R, S and T. These are the electrical activities of the heart in one contraction. एक contraction में इतना activity हो रहा है. So it is written here P wave, Q wave, R wave, S wave and T wave. So this is the normal ECG, जिसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग है, उसका ECG इसी तरह देखता है. Now it is written here again the same picture. You can see P wave. P wave क्या होता है? Atrial depolarization. Atrial depolarization का मतलब है atrial contraction. Atrial contraction में इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं, थोड़ा सा एनर्जी यूज होता है, इसलिए ये छोटा है. उसके बाद QRS complex. QRS complex is the ventricular depolarization. Ventricular depolarization का मतलब है ventricular contraction. Ventricular contraction के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए स्पाइक जो है लंबा है, it is longer. QRS कॉम्प्लेक्स बड़ा है क्योंकि ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स. उसके बाद T वेव है. T वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मींस थोड़ा सा एनर्जी वेंट्रिकल में रह जाता है, एंड इट इज रिलैक्सिंग पीरियड, इट इज द रिलैक्सेशन पीरियड, एंड द ब्लड फिल्स इन दिस पीरियड. सो उस टाइम में भी थोड़ा सा एक्टिविटी है, दैट इज शोन इन द T वेव. T वेव शोज द वेंट्रिकुलर repolarization or ventricular relaxation period. So this is the activity. This is the activity of the heart during one contraction. एक contraction में ये इतना activity होता है. उसी तरह जितने भी हार्ट बीट आपका होता है, एक हार्ट बीट एक contraction की वजह से होता है. ठीक है, मैंने कहा था 60 to 80 times contraction होता है, तो 60 to 80 times ये repeat होता है एक मिनट में. So here you can see the electrocardiogram picture according to the heart action. ये RA node में contraction this stimulate होता है, messages passes into the
एट्रियम एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, उस टाइम में कौन सी वेव बनते हैं? पी वेव बनती है। ठीक है, नेक्स्ट द इट गोज टू द atrioventricular wall, it goes down to the bundle of His and bundle branches and the Purkinje fibers. इस ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जैसे नीचे आ रहा है, व्हेन इट इज कमिंग डाउन, ये स्टिमुलेट करता है दोनों वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस टाइम में क्या बनता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं दोनों वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में। उसके बाद आती है रिलैक्सेशन पीरियड, दैट इज द टी वेव, दैट इज द पिक्चर शोइंग हियर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिस इज द एस ए नोट में स्टिमुलेट होके ये जो दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट होता है, एट्रिया कंट्रैक्ट होने से होने के बाद ये जो इम्पल्स है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ आता है, उसमें से वो नीचे से आ रहा है बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ब्रांचेस, दोनों बंडल ब्रांचेस में आके और नीचे आके पूरा जो वेंट्रिकल में, दिस वेंट्रिकल में ये स्प्रेड हो जाते हैं। इससे वेंट्रिकल को एनर्जी मिल जाता है, वेंट्रिकल जो है दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है? ब्लड ऊपर की तरफ पुश होता है, इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रहे हैं आयोटा में, और राइट वेंट्रिकल से ये जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी में। इसको इस टाइम में इसमें ज्यादा एनर्जी यूज होता है, इस टाइम में ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनती है। उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होता है दोनों साइड में। ठीक है, दिस ये एट्रियम से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उस टाइम में क्या बनती है? टी वेव, दिस इज द टी वेव, टी वेव बन रहे होते हैं। सो इसी तरह हर एक एक्टिविटी के साथ ये ग्राफ बन जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG. So now we have seen the full cardiovascular or the system, that is the circulatory system, the blood vessels, heart, its exterior and interior structure, how it functions, cardiac cycle, and how the electrical impulses are recorded in the ECG, electrocardiogram. So you have seen all these things, and I hope you understood the whole topic. If you have any doubts, you can ask me. I will clarify your doubts. Thank you. Thank you.